आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि धर्मराज का पुनर्जन्म कब और कहाँ हुआ? दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपको पता चलेगा कि धर्मराज का पुनर्जन्म कहाँ और कैसे हुआ। दोस्तों, क्या आप समझते हैं कि धर्मराज भी हमारे विधि विधान से एग्जम्प्टेड हैं, यानी कि उनके ऊपर जो नियम कानून हमारे ऊपर लागू होते हैं, क्या वो धर्मराज के ऊपर नहीं होते? तो दोस्तों, इस वृत्तांत में आपको पता चलेगा कि धर्मराज का पुनर्जन्म कब और कैसे हुआ। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, आपने श्री मांडव्य ऋषि का नाम तो सुना ही होगा। महात्मा मांडव्य के नाम से वह प्रसिद्ध थे। महात्मा मांडव्य ने एक बार की बात है कि धर्मराज को शाप दिया, जिसके फलस्वरूप विदुर जी धर्मराज का पुनर्जन्म विदुर के रूप में उत्पन्न हुए। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार राजपुरुषों द्वारा पीछा किए जाने पर बहुत से चोर चोरी का माल महर्षि मांडव्य जी के आश्रम में रखकर और स्वयं भी वहीं कहीं छिप गए। मुनि ध्यान में थे, मुनि को कुछ नहीं पता था। मुनि को इस बात की किंचित भी जानकारी नहीं थी, अतः राजपुरुषों के पूछने पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। तब उन राजपुरुषों ने आश्रम में खोजबीन शुरू कर दी, तो चोर और चोरी का सामान दोनों ही बरामद हो गए। बस फिर क्या था, फिर तो मुनि पर भी संदेह हो गया और चोरों के साथ उन्हें भी राजा के सम्मुख पेश कर दिया गया। दोस्तों और भक्तों, राजा ने सूली पर चढ़ा देने का हुक्म दे दिया। अन्य चोर तो तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गए, परंतु महामुनि मांडव्य में अपनी एक अलग ही प्रतिभा और काबिलियत थी। महामुनि मांडव्य शूली के अग्रभाग पर बैठे हुए तप करते रहे बहुत दिनों तक। इस प्रकार तपोधन मुनि को शूली पर बैठे देखकर राजा के कर्मचारियों ने जाकर राजा से सारा समाचार सुना दिया। राजा तत्काल दौड़े आए और विविध प्रकार से अनुनय विनय करके अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए मुनि को शूली से नीचे उतार दिया। शूल की किंचित अणी शरीर में प्रविष्ट हो गई थी, जो निकालने का प्रयत्न करने पर भी नहीं निकल सकी, तो उसे काट दिया गया। शूल की अणी को शरीर में धारण करने से आगे चलकर इनका नाम अणिमांडव्य पड़ गया, क्योंकि इनके शरीर में अणी रह गई थी। शूल की उस अणी से ही इनका नाम अणिमांडव्य पड़ गया। और एक बार महर्षि ने धर्मराज के पास जाकर उन्हें उलाहना देते हुए कहा कि मैंने अनजाने में कौन सा ऐसा पाप कर दिया कि जिसके फल का भोग मुझे इस रूप में प्राप्त हुआ। मुझे शीघ्र ही इसका रहस्य बताओ और फिर मेरी तपस्या का फल देखो। तब धर्मराज ने कहा कि आपने बाल्यावस्था में एक पतिंगे के पुच्छ भाग में सींग चुभो दिया था, उसी का यह फल आपको मिला है। तब ऋषि ने कहा, एक तो बाल्यावस्था में धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं होता, दूसरे तुमने थोड़े से अपराध के लिए मुझे बहुत बड़ा दंड दिया है, अतः मैं तुम्हें शाप दूंगा। धर्मराज ने कहा कि यदि आप मुझे शाप ही देना चाहते हैं तो कृपा करके राजा दासीपुत्र एवं चांडाल होने का शाप न दीजिएगा। मुनि ने क्रुद्ध होकर कहा कि तुम तीनों हो जाओ,
इसी शाप के फलस्वरूप धर्मराज ने राजा युधिष्ठिर, दासीपुत्र विदुर एवं स्वपक्ष भक्ति के रूप में जन्म लेकर मुनि के शाप को सफल बनाया। तो दोस्तों, जब धर्मराज ने राजा युधिष्ठिर और दासीपुत्र विदुर एवं स्वपक्ष भक्त के रूप में जन्म लेकर मुनि के शाप को सफल बनाया, तो वही मांडव्य महर्षि यानी कि महात्मा मांडव्य जी की प्रतिभा जो उन्होंने धर्म से अर्जित की थी, उसी का यह प्रताप था। तो दोस्तों, श्री मांडव्य जी, महात्मा मांडव्य या अणि मांडव्य, तीनों नाम हैं इनके, और यह वृत्तांत इनका यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों भक्तों को भेजिए। कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स अपनी राय अवश्य दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री धर्मराज की, जय महर्षि मांडव्य जी की।